ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सादर नमस्ते। आज हम स्वतंत्रता दिवस के संबंध में विचार करेंगे। देखिए, जितने भी पर्व होते हैं हमारे देश में, पर्व की संस्कृति है। पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। ये पर्व हमको जोड़ते हैं। पर्व हमको नई ऊर्जा देते हैं। पर्व हमको ये सिखाते हैं कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं और क्या हमने पिछले दिनों में साल भर के अंदर गलतियां की और आगे से उनमें सुधार किस प्रकार हो। इस बात की शिक्षा इन पर्वों से मिलती है। देखिए, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बात बता करके अपनी बात को कहेंगे कि आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, चाहे गुलाब का पौधा हो अथवा कोई बहुत बड़ा पौधा हो, तो उसके ऊपर जो फूल होता है, जो ऊपर आता है, फूल कभी ये बात को इतराए कि मैं सब कुछ हूँ, तो उसके फूल जो है वो उसके नीचे एक पतली सी टहनी है, उस पर रुका हुआ होता है। उसके नीचे पत्तियाँ होती हैं। उसके नीचे जैसे आम का भी वृक्ष देखोगे तो बौर आता है, बौर के ऊपर फल लगते हैं, लेकिन आम का जो नीचे तना होता है कितना मोटा होता है, वो तना भी नीचे जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो कभी किसी को इस बात से नहीं इतराना चाहिए कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएंगे। हमको अपना मूल याद रखना चाहिए। जब ये देश अपने मूल को, अपनी जड़ों को कोई भी देश भूल जाता है तो वो गुलाम हो जाता है। हमारी संस्कृति बहुत महान है। हमारे माता पिता महान है, उनके माता पिता महान थे, हमारे पूर्वज सभी महान थे। ये हमको जानना चाहिए। जब हम इस बात पर गर्व करेंगे तभी इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में देश को जगाते हुए कहते हैं कि सुना जाता है कि पारसमणि नाम का एक पत्थर होता है जिसको छू करके लोहा जो है वो सोना हो जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये बात तो झूठी है, लेकिन हमारा देश इतना महान है कि ये पारसमणि अवश्य है। इसको छूते ही विदेशी लोग सोना बन गए और हम गुलाम हो गए। मतलब हम लोगों ने जो हमारे देश की जो संस्कृति थी उसको भूल गए। देखिए, ऋषि दयानंद वहीं पर एक बात और लिखते हैं, देश के स्वाभिमान को सबसे पहले ऋषि दयानंद ने जगाया था, तभी ये देश आज़ाद हुआ था। ये बात मैं आज बताना चाहता हूँ। किसी कवि ने लिखा है, सबसे पहले ऋषि दयानंद ललकारा था, 1857 का हरकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, तब आज़ादी आई थी। तो ऋषि दयानंद वहाँ पर लिखते हैं कि स्वयंभू राजा जो मनु हुए हैं, इस देश के प्रथम राजा हुए हैं, वहाँ से लेकर और महाराज युधिष्ठिर पर्यंत हमारे देश में चक्रवर्ती राज्य रहा है। पूरे विश्व पर हमने शासन किया है। पूरे विश्व के राजा हमारे अधीन हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ उदाहरण दिए हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो उनके यज्ञ में चीन से भगदत्त, अमेरिका से बब्रुवाहन, यूरोप से बिडालाक्ष, ईरान से शल्य, ये बड़े बड़े राजा यहाँ पर पधारे थे और ये सब राजा आज्ञा अनुसार आए थे, सब हमारे देश के अधीन थे। तो देखिए, जो देश कभी इतना संपन्न था, इसकी संस्कृति इतनी महान थी, जिसके पास वेदों जैसा साहित्य हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, और वो देश गुलाम हो गया। ये किस कारण से गुलाम हुआ? कि हमारे आपसी फूट के कारण। महाभारत का युद्ध आपसी फूट के कारण हुआ। देखिए, कभी हमारा देश इतना महान था कि राम का राज्य था यहाँ पर,
आपको दुनिया की संस्कृति में इस तरह का त्याग नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर राम राजा थे तो राम जब वन को गए हैं तो भाई भाई में इतना प्रेम था कि युधिष्ठिर ने गद्दी स्वीकार, भरत जी ने गद्दी स्वीकार नहीं की और 14 वर्ष तक इस देश की राजगद्दी पर खड़ाऊ ने राज्य किया है। विश्व में कोई ऐसा त्याग का उदाहरण नहीं मिलेगा। कहाँ तो इतना बड़ा त्याग था हमारे देश में। तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रदा कश्यप धनम, वेद के अनुसार हम चला करते थे, त्याग पूर्वक भोग करते थे। और वही बाद में धीरे धीरे पतन हुए। महाभारत के युद्ध से हजार 2000 वर्ष पूर्व इस देश में फूट के बीज पैदा हो गए थे, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। और उस समय भाई भाई में इतना द्वेष हुआ कि एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि तुमको नहीं मिलेगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत के युद्ध में देश जो है अपनी संस्कृति को, अपने मूल को खो बैठा। अब बाद में जाकर के धीरे धीरे फिर यहाँ पर, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसके विषय में कहा जाता है भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो सोने की चिड़िया पर विदेशी लोगों की नजर थी। उन लोगों ने यहाँ पर, थोड़े से लोग यहाँ पर आए ऊंटों पर बैठकर, गधों पर बैठकर, और हम लोग आपस में बटे हुए थे। 4 भाई थे तो 4 भाई में से एक पिटता था तो 3 देखते रहते थे, फिर दूसरा बारी बारी से, इस तरह से हम सबके सब पिटते रहे। और थोड़े से मुट्ठी भर लोगों ने आकर के इस देश पे शासन कर लिया। और जो देश कभी चक्रवर्ती राज्य हुआ करता था, वहां पर पहले यवनों का राज्य हुआ, बाद में अंग्रेजों का राज्य हुआ। ये तो 19वीं शताब्दी का सौभाग्य कहिए कि महर्षि दयानंद के गुरु ब्रजानंद जी महाराज सबसे पहले आए, उन्होंने जगाया। फिर ऋषि दयानंद ने आजादी की क्रांति, आजादी की ज्वाला फूंकी। सबसे पहले उस समय में जो जितने भी सुधारक हुए हैं, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है, कोई कितना भी करे कि स्वदेशी राज्य के बराबर विदेशी राज्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक अंग्रेज ने ऋषि दयानंद से पूछा था, आपको हमारा राज्य कैसा लगता है? तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया था, आपका राज्य ठीक है, हम अपना प्रचार कार्य करते रहते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ती, इसलिए ठीक है। तो फिर वो अंग्रेज व्यक्ति बोला, फिर आप संध्या में सुबह शाम ये ईश्वर से प्रार्थना किया करो कि हमारा राज्य हमेशा बना रहे। ऋषि दयानंद उसी समय उत्तर देते हैं कि नहीं, मैं तो प्रातः और सायं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका राज्य बहुत जल्दी यहाँ से बोरिया बिस्तर आपका बन जाए, आपका राज्य तुरंत यहाँ से समाप्त हो। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द, स्वदेशी शब्द का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद ने किया है। हम लोग इन शब्दों को ही भूल गए थे। वहीं से प्रेरणा लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने फिर नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर ऋषि दयानंद के अनेक शिष्य, भगत सिंह, बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, वहीं से सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा लेकर के आजादी की क्रांति में कूद पड़े थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली। टूटी फूटी आजादी मिली, हमारा देश विभाजित हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य, जो देश इतना बड़ा था और वो विभाजित होकर के हमको आजादी मिली। तो इस समय हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर अपना तंत्र हो, जहाँ हम अपनी चीजों से प्यार करना सीखें। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा हुए हैं। यदि हम उस संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने देश की संस्कृति को ही भूल जाएंगे तो फिर ये देश की स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। देश की स्वतंत्रता तभी कायम रहेगी जब हम अपनी आज़ादी पर गर्व करना सीखेंगे। तो आइए आज हम संकल्प लें कि अपने देश की संस्कृति से प्यार करेंगे और आपसी फूट, चाहे वो जातिवाद की हो, क्षेत्रवाद की हो, संप्रदायवाद की हो, उससे हम बचेंगे। तभी ये देश की स्वतंत्रता जो है अक्षुण्ण रहेगी। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।